प्यारे बच्चों, आज हम अंतःस्रावी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। एंडोक्राइनोलॉजी, मैमेलियन एंडोक्राइनोलॉजी बीएससी थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर में आती है। अंतःस्रावी तंत्र वह तंत्र होता है जिसमें कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ विभिन्न प्रकार के रसायन स्रावित करके शरीर के उपापचय अर्थात मेटाबॉलिज्म का नियंत्रण करती है। आखिर में अंतःस्रावी ग्रंथियाँ है क्या? आपने नाम सुन रखा होगा, बहिस्रावी ग्रंथियाँ। वे ग्रंथियाँ जो किसी नलिका या नली के द्वारा अपना स्रावण शरीर से बाहर निकालती है, उन्हें हम बहिस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। जबकि वे ग्रंथियाँ जो अपने रसायन को, अपने स्राव को सीधे ही रक्त में बिना किसी नलिका की सहायता से स्रावित करती है, उन्हें हम अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियाँ सारे अंगों के उपापचय को प्रभावित करती है। मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जैसे कि आप इस चित्र के अंदर देख रहे हैं, मस्तिष्क के अंदर हाइपोथैलेमस, यह अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करती है। उसके बाद आप देखिए, दूसरा आपको नज़र आ रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। ये हाइपोथैलेमस के नीचे पाई जाती है। पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस मिलकर विभिन्न प्रकार के पुटिकोद्दीपक हार्मोन का स्रावण करते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को नियंत्रित करते हैं। फिर आप देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद हमारा जो गला होता है, इस क्षेत्र में बाइलोब्ड स्ट्रक्चर के रूप में ग्रंथि पाई जाती है। इसे हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं। और थायराइड ग्लैंड के अंदर 4 बिंदुनुमा संरचना के रूप में जो पाया जाता है, उसे हम पैराथायराइड कहते हैं। तो पहली मस्तिष्क में स्थित हाइपोथैलेमस, दूसरी हाइपोथैलेमस के नीचे घुंडीनुमा रचना के रूप में पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद जो हमारा फेरिंक्स होता है, वहाँ पर स्थित थायराइड ग्लैंड, और थायराइड में बिंदुनुमा संरचना के रूप में पाई जाने वाली पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड के बाद हमारा जो वक्ष वाला हिस्सा होता है, उसमें एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर के रूप में थाइमस ग्लैंड होती है। थाइमस ग्लैंड के बाद अंतःस्रावी रचना ग्लैंड जो होती है, वो आपके होती है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो ग्रंथि होती है, वो जो ड्यूडिनम होती है उसके अंदर बीच में स्थित होती है, उसे हम अग्नाशय कहते हैं। ये जो अग्नाशय ग्रंथि होती है, ये मिक्स एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाती है। तो अग्नाशय ग्रंथि बहिस्रावी ग्रंथि का भी कार्य करती है और ये अंतःस्रावी ग्रंथि का भी कार्य करती है। बहिस्रावी ग्रंथि का कार्य पैनक्रियाटिक जूस का सीक्रेशन करती है, और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन नामक हार्मोन का स्रावण करती है, जो कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का कार्य करते हैं। उसके बाद वृकों पर स्थित एक अन्य ग्रंथि होती है, जिसे हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, अर्थात अधिवृक ग्रंथि। वृक के ऊपर त्रिकोणीय संरचना के रूप में ग्रंथि पाई जाती है, जो कि विभिन्न प्रकार के मेटाबॉलिज्म को, पर्टिकुलरली साल्ट, सेक्स हार्मोन्स, स्टेरॉइड्स हार्मोन्स और स्ट्रेस हार्मोन, 4 प्रकार के एस हार्मोन्स का ये स्रावण करती है। इसलिए इस ग्रंथि को बोलचाल की भाषा में 4S हार्मोन भी कहते हैं। एड्रिनल ग्रंथि के बाद में आपकी ग्रंथि आती है नीचे की तरफ जननांग। जननांगों में ओवरीज, अंडाशय कहते हैं। इन अंडाशयों के द्वारा मादा के अंदर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का स्रावण होता है। ये प्रोजेस्टेरोन और ओवरीज मिलकर, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन मिलकर मादा लक्षणों का नियंत्रण करते हैं। यदि हम एक एक ग्रंथि के मुख्य कार्य को देखें, तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है, ये प्यास, भूख, नींद, ये जो हमारे विशिष्ट केंद्र होते हैं, वो हाइपोथैलेमस में स्थित होते हैं, और हाइपोथैलेमस में ये स्थित होकर इन क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। हाइपोथैलेमस के द्वारा बहुत सारे पुटिकोद्दीपक हार्मोन पिट्यूटरी को भेजे जाते हैं,
जिनको हम स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। तो हाइपोथैलेमस को आजकल पूर्व एंडोक्राइन का मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। पूर्व में पिट्यूटरी को कहा जाता है, लेकिन पिट्यूटरी ग्रंथि को भी नियंत्रण करने का कार्य हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि जो कि अवटु ग्रंथि भी कहते हैं, पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, इसके द्वारा शरीर के बहुत सारे ऑर्गन्स का ग्रोथ, वृद्धि, मेटाबॉलिज्म, उपापचय और रीजनरेशन जैसी क्रियाओं का कंट्रोल किया जाता है। इसके दो भाग होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड, पैनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड। इनको हम अलग अलग एक एक ग्रंथि के रूप में लेंगे। थायरॉयड ग्रंथि के द्वारा मुख्यतया थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावन किया जाता है। ये हमारे शरीर के अंदर मुख्यतया ऊर्जा और उपापचय का नियंत्रण करने का कार्य करती है। पैराथायरॉयड ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम के अवशोषण को नियंत्रण करने का कार्य करती है। हमारे शरीर के अंदर जो बोन्स में कैल्शियम है, हड्डियों को मजबूत करने का कार्य पैराथायरॉयड ग्लैंड के द्वारा मूलतः होता है। इसके द्वारा मुख्यतया स्रावित हार्मोन जो होता है वो पैराथायरॉयड हार्मोन कहलाता है। अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा भी उपापचय, मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट उपापचय के नियंत्रण का कार्य होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में एक छोटी सी उत्कीय रचना होती है, इसको हम आइसलेट्स ऑफ लैंगरेंस कहते हैं। आइसलेट्स ऑफ लैंगरेंस के द्वारा ग्लूकागॉन और इंसुलिन नामक हार्मोन का स्रावन किया जाता है, जो कि रक्त के अंदर शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करने का कार्य करते हैं। ये हार्मोन यदि स्रावित जो हो मात्रा में नहीं होते हैं तो शरीर में जो ग्लूकोज लेवल होता है बढ़ अथवा घट जाता है। इस विशिष्ट अवस्था को हाइपरग्लाइसीमिया, अति ग्लूकोज रक्तता और हाइपोग्लाइसीमिया, अल्प ग्लूकोज रक्तता कहते हैं। पैनक्रियास के बाद जो ये एड्रिनल ग्रंथि होती है, इनके द्वारा मैंने बताया ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एड्रिनलिन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जैसे हार्मोन का स्रावन किया जाता है। अंडाशय के द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है वो जनन ग्रंथियों के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। मादा के अंदर रज चक्र को नियंत्रण करने का कार्य होता है। जो सेक्स ड्राइव होती है, कामेच्छा होती है, उसको नियंत्रण करने का कार्य भी ये जननांग ओवरीज के द्वारा स्रावित हार्मोन करते हैं। नर के अंदर वृषण नामक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जो कि नर हार्मोन का स्रावन करती है। नर हार्मोन एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन होते हैं। इनके द्वारा भी नर के अंदर कामेच्छा और नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के नियंत्रण का कार्य होता है। इस प्रकार ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है वो हमारे पूरे शरीर के उपापचय को नियंत्रण करने का कार्य करती है। अगले लेक्चर में हम प्रत्येक अंतःस्रावी ग्रंथि को अलग से पढ़ेंगे, कैसे ये कार्य करते हैं, कैसे हार्मोन एक्शन करते हैं, क्या फीडबैक मैकेनिज्म होती है, पुनर्भरण क्रिया का क्या महत्व होता है, हार्मोन एंजाइम्स में क्या अंतर होता है। इसको हम अगले व्याख्यान के अंदर सम्मिलित करेंगे।